हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टैट्स का चैप्टर नंबर 12, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर देखिए, बेसिकली आपने ये इंडेक्स वर्ड सुना होगा शेयर मार्केट के अंदर कि शेयर मार्केट का इंडेक्स जो आज बढ़ गया, आज कम हो गया। तो वो इंडेक्स की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। वो इंडेक्स नंबर अपन देखेंगे कि किस तरह से वेरियस प्राइसेस को आप कंपेयर करते हो, वो सब चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी। तो इंडेक्स नंबर में पहले इसका मीनिंग आएगा, देन कितने टाइप के इंडेक्स हैं वो आप देखेंगे, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेज क्या हैं, कितने टाइप का इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्राइस होता है, इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। अब इस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बेस ईयर कौन सा डिसाइड किया जाए, कई बार गवर्नमेंट बेस ईयर ही चेंज कर देती है, वो सब चीजें भी आप यहाँ देखेंगे। देन लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर की क्या लिमिटेशन है, और देन आप यहाँ देखेंगे कि जो आपके इंडेक्स नंबर हैं उसके कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, इनके आपके मेथड्स आएंगे। मेथड्स में भी आप दो टाइप के देखेंगे, एक तो आप देखेंगे अनवेटेड और आप एक देखेंगे वेटेड। सही है। वेटेड अनवेटेड में फिर आप देखेंगे एक तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव का मतलब होता है टोटल, तो इसमें आप जो है ना टोटल करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और एक है एवरेज प्राइस रिलेटिव, एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। तो अलग अलग मेथड है, यहां भी आपके यही दोनों हैं, वेटेड, एक तो वेटेड एग्रीगेटिव और एक एवरेज प्राइस रिलेटिव, एवरेज प्राइस रिलेटिव दोनों में ही है, लेकिन यहाँ वेट्स नहीं होते, यहाँ वेट्स होते हैं। तो इनके बारी बारी से आप डिस्कशन जो हैं वो आप करेंगे। वेटेड में भी आपके डिफरेंट जो है राइटर हुए हैं, जैसे आपका एक तो हुआ लेस्पेयर हुआ है, एक आपका पाशे हुआ है, ठीक है, और एक आपका फिशर हुआ है। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी, सबने, किसी ने क्वांटिटी करंट ईयर की ली, किसी ने क्वांटिटी बेस ईयर की ली, किसी ने दोनों ले ली, किसी ने उनका एवरेज ले लिया। अलग अलग क्वांटिटी बेसिस जो है वो आप यहाँ सीखेंगे। तो सभी के जो मेथड है वो मैं डिस्कस करूंगा, विद न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, वो भी अपन देखेंगे। इसके अलावा फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसमें ऐसा क्या कंटेंट है। और इसके अलावा फैमिली बजट मेथड है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, सेंसेक्स क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, उसमें डिमांड साइड फैक्टर्स कौन से हैं जिनसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, सप्लाई साइड फैक्टर कौन कौन से हैं, इंडेक्स नंबर में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, उनके कौन कौन से फॉर्मूले हैं, वो सारी कंडीशन आपकी बारी बारी से इसमें आने वाली है। तो आगे के वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा, एक तो थ्योरी अपन पूरी डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल जो है वो आपके सामने आएगा। थ्योरी से आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, पीडीएफ फाइल में सारे नोट्स दे रखे हैं, आपको जस्ट डाउनलोड करने और उनकी मैं आपको सामने पूरी की पूरी रीडिंग करके, नरेट करके एक एक चीज आपको समझाऊंगा कि वो चीज कैसे होगी। सही है, तो आगे के वीडियो में चलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज इंडेक्स नंबर। और देखिए, इंडेक्स नंबर में बेसिकली क्या है कि आपको कुछ फॉर्मूले जो हैं वो फेस आउट करने हैं कि किस तरह से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, इंडेक्स नंबर चैप्टर को हम पहले दो क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो होता है सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर, ठीक है, और एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो कोई आपसे पूछे इंडेक्स नंबर कितने टाइप के होते हैं, उसका आंसर आ गया ये आपका सिंपल प्राइस, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। कई लोग इस सिंपल इंडेक्स नंबर को अनवेटेड भी कहते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है, इस तरीके से भी इसका नाम कहा गया है। अब सिंपल इंडेक्स नंबर में फिर दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो होता है एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेटिव मेथड,
और एक होता है प्राइस रिलेटिव मेथड। अब ये क्या है, इनके बारे में अपन बाद में डिस्कस अलग से करेंगे। अलग अलग मेथड के नाम हैं, अभी आप इनको कंसिडर कीजिए। तो एग्रीगेटिव मेथड और एक है प्राइस रिलेटिव मेथड। और वेटेड इंडेक्स नंबर में भी वही दो टाइप्स हैं, एग्रीगेटिव मेथड और प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इस तरीके से पहले इंडेक्स नंबर में सिंपल इंडेक्स एंड वेटेड इंडेक्स, या अनवेटेड और वेटेड। अनवेटेड में दो हैं, एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव, और वेटेड में भी दो हैं, एग्रीगेटिव और प्राइस रिलेटिव। अब बारी बारी से अपन इनके क्वेश्चन जो हैं वो लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इंडेक्स नंबर सिंपल इंडेक्स में एग्रीगेटिव मेथड ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको एग्रीगेटिव मेथड के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको आर्टिकल्स दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, ए, बी, सी एंड डी, 4 आर्टिकल है। और इनके बारे में इनकी प्राइसेस वगैरह जो हैं वो दे रखी होंगी। प्राइस दे रखी है सबसे पहले 1994 की, ठीक है। प्राइसेस आपको दे रखी हैं 10 रुपी, 12 रुपी, 20 रुपी एंड 18 रुपी। और देन प्राइसेस दे रखी हैं 2008 की, 15, 30, 50 एंड 20। ये प्राइसेस आपको दे रखी है। आपको कहा गया इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट करना है एग्रीगेटिव मेथड से, सही है। अब एग्रीगेटिव मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो वो देखें। फॉर्मूला है आपका P01, ये इंडेक्स नंबर P01 को कहते हैं। सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, P का मतलब है प्राइस, 1 का मतलब है करंट ईयर और 0 का मतलब है प्रीवियस ईयर। तो आपको जो ये 2008 है इसे मानना पड़ेगा P1, ये हमारा करंट ईयर है, और इसे मानना पड़ेगा P0। अब इसका हमको टोटल करना है, तो पहले हम P0 का टोटल करते हैं। तो ये सिग्मा P0 आ जाएगा, इन सब का टोटल 10, 12, 20 और 18, टोटल हो गया 60। और ये सिग्मा P1 का टोटल आ गया 15 प्लस 30, 50 एंड 20, दैट कम्स 115। ये आपका P1 और P0 निकल गया। अब आप इनकी वैल्यू यहाँ पुट करो। सिग्मा P1 है 115, सिग्मा P0 है 60 इंटू 100, तो ये आ रहा है आपका 191.67, सही है। ये आपका इंडेक्स आ गया कौन से मेथड से, एग्रीगेटिव। एग्रीगेटिव का मतलब टोटल, ये आपने टोटल किया ना इनका, ये आपने जो टोटल किया इसी के लिए इसको कहा गया एग्रीगेटिव मेथड कहा गया है। तो ये हुआ जो है एग्रीगेटिव मेथड से अपन इस क्वेश्चन को किया। क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं। जैसे इसमें आपको ईयर दे रखा है 2000 से लेकर 2006 तक, तो 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006, ये आपको ईयर दे रखे हैं। देन इनकी प्राइस दे रखी है। इन ईयर में किसी कमोडिटी की क्या प्राइस चल रही थी, दैट इज 40, देन 50, 60, 70, 80, 90 एंड 95, ये प्राइसेस चल रही है। क्वेश्चन में आपको कहा क्या जाएगा, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स बाय फर्स्ट टेकिंग 2000 एज द बेस ईयर। तो आपको 2000 को बेस ईयर मानना है। क्वेश्चन में गिवन है, ये बात गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बेस ईयर जो है वो आपको 2000 ईयर को मानना है इसको। तो ये जो प्राइस आपकी बेस है, इसके बेसिस पर आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100।
सही है। तो P1 का मतलब है प्राइस ऑफ करंट ईयर और P0 का मतलब है प्राइस ऑफ बेस ईयर। और बेस ईयर आपको यहाँ बता दिया गया कि आपको 2000 को बेस ईयर मानना है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो बेस ईयर का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 100 ही होता है। और अगर आप कैलकुलेट भी करके देखोगे करंट ईयर ये 40 है और यही बेस ईयर है, तो अपॉन में भी 40 इंटू 100, तो 100 ही आएगा। करंट ईयर की प्राइस 50, बेस ईयर की 40 इंटू 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 125। अब करंट ईयर 60, बेस ईयर वही 40 इंटू 100, ये आपका आएगा 150। करंट ईयर का प्राइस 70, बेस ईयर का वही 40 इंटू 100, ये आपका आ रहा है 175। हर ईयर का आपको निकालना है। करंट ईयर का 80, बेस ईयर वही 40, यानी 40 को बेस मानते हुए 80 का इंडेक्स जो है वो आपका आ रहा है 200। करंट ईयर 90, बेस ईयर 40 इंटू 100, दैट कम्स 225। और करंट ईयर का 95, बेस ईयर का 40 इंटू 100, ये आपका आ गया 237.5। इस तरीके से आप हर ईयर का इंडेक्स जो है वो निकाल सकते हैं। इस बार एग्रीगेटिव नहीं किया है ना, क्योंकि ये अलग अलग ईयर की प्राइसेस हैं। अगर एक ही ईयर की होती तो मैं प्राइस का टोटल कर सकता था, अभी मैं टोटल नहीं कर सकता। इस तरीके से इस बार फॉर्मूला हमने यूज़ किया P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब पे सिग्मा नहीं किया है। पिछली बार क्या था, ईयर एक ही था, उस ईयर में प्राइसेस कई सारी थी, इसलिए सिग्मा कर दिया था। इस बार मैं सिग्मा नहीं कर सकता क्योंकि अलग अलग ईयर की प्राइसेस हैं। एक ही ईयर में कई प्राइस नहीं, हर ईयर की प्राइस जो है वो अलग अलग है। सही है, आगे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। आपके आर्टिकल्स आपको दे रखे हैं ABCD, ठीक है, ये आपको आर्टिकल्स दे रखे हैं और इन आर्टिकल्स की आपको जो प्राइसेस है वो दे रखी है। सबसे पहले प्राइस दी है 1993 में। 1993 में प्राइस कितनी है 10, 20, 30, 40। और प्राइसेस दे रखी हैं 2005 की। 2005 की प्राइसेस क्या हैं 13, 17, 60 एंड 70। अब आपको कहते हैं इसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, लेकिन एग्रीगेटिव से नहीं करना है। एग्रीगेटिव में तो मैं टोटल कर देता, अब टोटल से नहीं करना है। तो इस कंडीशन में आपको इनके प्राइस रिलेटिव्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइस रिलेटिव्स। और प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला वही है क्या, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो ये 2005 है, ये हो गया P1, और ये 93 जो कि बेस ईयर माना गया, ये हो गया P0। तो P1 और P0 दोनों आपके पास हैं। तो P1 है 13, P0 है 10 इंटू 100, ये आपका आ गया 130। यहाँ P1 है 17, P0 है 20 इंटू 100, ये आपका आ गया 85। यहाँ P1 है 60, P0 है 30 इंटू 100, ये आपका आ गया 200। P1 है 70, P0 है 40 इंटू 100, प्राइस रिलेटिव आपका आ गया 175। पर ध्यान देना ये चारों कमोडिटीज़ की प्राइस अलग अलग है। जब डिफरेंट कमोडिटीज़ का PR निकाला तो इसको एक कैसे करें, तो इसके लिए इसका टोटल करो। अपन प्राइस रिलेटिव को मान लेते हैं कि ये R है, तो मैं निकालना चाहता हूँ सिग्मा R। मैं निकालना चाहता हूँ सिग्मा R। ये इंडेक्स नंबर नहीं है, ये प्राइस रिलेटिव निकाला है। तो सिग्मा R आपका आ रहा है, इन सबको टोटल कर दो, दैट इज़ 590। सभी प्राइसेस का प्राइस रिलेटिव टोटल जो है 590 है। अब अगर आप P01 निकालना चाहते हैं, यानी इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला आपका होता है सिग्मा R अपॉन N। सिग्मा R यानी प्राइस रिलेटिव दैट इज़ 590,
और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कमोडिटीज। नंबर ऑफ कमोडिटी है 1 2 3 4, ABCD 4 कमोडिटीज हैं, तो नंबर ऑफ आइटम हो गए 4। 590 का जो इंडेक्स है वो टोटल 4 कमोडिटी का इंडेक्स है, डिवाइड बाय 4 कर दें तो एवरेज निकल जाएगा 147.5। ये आपका इंडेक्स नंबर निकल गया। सही है। अब कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ इंक्रीज कितना हुआ, तो बेस ईयर का इंडेक्स तो 100 है और अभी का निकला है 147, तो 147.5 हो गया जो कि बेस ईयर का 100 था। तो अब कितना इंक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया 47.5 या 47.5%, क्योंकि 100 पर हुआ है। ये क्या निकला? ये निकला आपका इंक्रीज। अगर आपसे इंक्रीज पूछ ले कि इंक्रीज कितना हुआ है तो 100 लेस करके बता देना कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब डिफरेंट आर्टिकल हो, एग्रीगेटिव मेथड से नहीं करना हो, तो फिर सिंपल आप पहले प्राइस रिलेटिव निकालें, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये आपका प्राइस रिलेटिव निकल गया। पर ये तो 4 कमोडिटीज़ का, हमको तो एक ईयर का चाहिए 2005 का। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो। ये ऐड किया 590, नंबर ऑफ आइटम 4, ये आपका 2005 का इंडेक्स नंबर निकल गया। पिछले साल के कंपैरिजन में ये 47.5 जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।